मैं लॉजिक मतलब तर्क। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ। फैंटेसी नहीं, हॉरर भी नहीं, बस एक एक्सपेरिमेंट। सोचिए, एक दिन के लिए सिर्फ 18 घंटे मैं दुनिया पे पूरा कंट्रोल ले लूं। नो इमोशंस का बैन, नो बिलीफ का डेमोलिशन। बस एक छोटी सी कंडीशन, कुछ भी कहे, सोचे या शेयर करे, पहले रीजनिंग करे। और हाँ, ये कहना कि मुझे ऐसा लगता है इज नॉट ए रीजन। घड़ी शुरू होती है सुबह के 6 बजे। मैं एक्टिवेट होता हूँ। रिफ्रेश होने के बाद और ब्रेकफास्ट खाने के बाद सबसे पहले मैं घुसता हूँ टिपिकल न्यूज चैनल्स में। एंकर्स चिल्लाने के लिए मुंह खोलते हैं, पर मैं बोलता हूँ 1 मिनट पहले डेटा। अचानक साइलेंस। डिबेट पैनल में बैठा एक नेता कहता है देश खतरे में है। मैं पूछता हूँ एग्जैक्टली कौन सा देश, कौन सा खतरा, किससे खतरा और प्रोबेबिलिटी कितनी है, सबूत है? नेता स्क्रीन से गायब, नेटवर्क इश्यू का बहाना करते हुए। इलेक्शन प्रोमिसेस आते हैं, हर साल 2 करोड़ जॉब्स। मैं पूछता हूँ मेथोडोलॉजी, टाइमलाइन, बजट? मैनिफेस्टो का PDF बन के तैयार हो जाता है, पर खाली पेजेस के साथ। वोटर्स भी बदल जाते हैं। वोट करने से पहले कहते हैं इमोशनल या मॉनेटरी बेसिस से नहीं, फंक्शनल डिसीजन लेंगे और फिर वोट देंगे। पॉलिटिकल स्पीचेस रुक जाते हैं, क्योंकि बिना इमोशंस कैसा स्पीच। दिन के 12 बज चुके हैं। अब मैं घुसता हूँ फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में। गुड आफ्टरनून के साथ एक फॉरवर्ड आता है, नासा के साइंटिस्ट ने बोला है हल्दी से कैंसर ठीक होता है। मैं कामली पूछता हूँ नासा का कौन सा डिपार्टमेंट, लिंक दो। ग्रुप में टाइपिंग इंडिकेशंस दिखते हैं। फिर एक मैसेज, डिलीट हो गया भाई, बस ऐसे ही आया था। एक और अंकल बोलते हैं बेटा हमारे टाइम में हल्दी से ही इलाज होता था। मैं पूछता हूँ अंकल आपने सर्वाइवरशिप बायस सुना है? अंकल ग्रुप छोड़ देते हैं बिना किसी ड्रामा के। अब शाम हो चुकी है। मैं प्रवेश करता हूँ बिलीफ सिस्टम्स में। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब खुले हैं, कोई हल्ला नहीं। एक आदमी पूछता है तुम्हारा भगवान अलग क्यों है? जवाब मिलता है बिलीफ पर्सनल चॉइस है और रिलीजियस वायलेंस इलॉजिकल। सडनली लोग रियलाइज करते हैं किसी को चोट पहुंचाने से उनका भगवान स्ट्रॉन्गर नहीं बन जाता। रिलीजन फिलॉसफी बन जाता है, पावर स्ट्रक्चर नहीं। डिबेट करना कोई नेगेटिव बात नहीं है, पर राइट्स के बिना। अब बारी एजुकेशन सिस्टम की। स्कूल्स में बच्चे पूछते हैं सर क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है? टीचर बोलता है सच बोलूं, मुझे नहीं पता। मैं प्राउड होता हूँ। कोचिंग सेंटर्स के होर्डिंग्स में 100% सक्सेस गारंटीड वाला टैगलाइन फेड हो जाता है। एजुकेशन रट्टा नहीं, रीजनिंग बन जाती है। मार्क्स कम मिल सकते हैं, पर समझ ज्यादा। अब सबसे बड़ा बैटलफील्ड, सोशल मीडिया। एक रील में दिखाते हैं ये वीडियो देख के तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। मैं पूछता हूँ हाउ एग्जैक्टली? इन्फ्लुएंसर बोलता है ट्रस्ट मी ब्रो। मैं कहता हूँ ब्रो कोई सोर्स नहीं है। रेज बेट इग्नोर हो जाते हैं, क्लिक बेट टाइटल्स रिजेक्ट, एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाता है। एंगर नहीं चल रहा, फियर नहीं चल रहा। सडनली साइलेंस से काफी सुकून मिलने लगती है। अब रात हो गई। ऑफिस एम्प्लॉय कहता है मैं थक गया। बॉस कहते हैं जाओ थोड़ा सुट्टा मार के आओ और प्रोजेक्ट खत्म करो। वो ये नहीं समझते हैं कि बर्नआउट इक्वल्स टू डैमेज, नॉट वीकनेस। मेरे आने के बाद हसल कल्चर के कोड्स कोलैप्स हो जाते हैं। फिर भी बॉस कहता है स्लीप व्हेन यू आर डेड। मैं पूछता हूँ डेड प्रोडक्टिविटी का क्या काम? एम्प्लॉयज लॉग आउट कर देते हैं, लाइट्स डिम हो जाती है, ब्रेन्स ब्रीथ करने लगते हैं। रात के 12 बज चुके हैं, मेरा टाइम खत्म। जाते जाते मैं एक बात समझ जाता हूँ, दुनिया के ज्यादातर प्रॉब्लम्स अनसॉल्वेबल नहीं है, उनके बिजनेस मॉडल्स इमोशनल हैं। मैं स्विच ऑफ होता हूँ, नॉइज वापस आता है, फॉरवर्ड्स वापस आते हैं, डिबेट्स फिर शाउट करने लगती है। लोग बोलते हैं अच्छा आइडिया था पर प्रैक्टिकल नहीं। मैं मुस्कुराता हूँ, मैं कभी गया नहीं था, बस आप मुझे बुलाना भूल गए। क्योंकि लॉजिक बोरिंग लगता है, स्लो लगता है, पर काम करता है। अगर आपको ये 18 घंटे पसंद आए तो शायद अगला एक्सपेरिमेंट एक दिन का नहीं, आदत हो सकता है। मैं यही हूं जब भी आप रेडी हो।